Hello students, it's second video of this chapter permutation and combination। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, बहुत ही इजी भी है। आप देखेंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा। चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं मैथमेटिक्स में, उनको बेटा मैथमेटिक्स कभी नहीं आती और उनके लिए कभी इजी नहीं होती। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते चलिए, ठीक है। तो देखिए, परमुटेशन का जो सेकेंड वीडियो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो था वो हमने क्या किया था, उसमें हमने नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें की थी, ठीक है ना। जो आपने सीखा, फर्स्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसमें हमने ये सीखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। तो देखिए, परमुटेशन सिंपल सा एक क्या है कि एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस तरीके का अरेंजमेंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब ये डेफिनेशन है परमुटेशन की। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time, ठीक है ना। अरेंजमेंट आप जानते हैं ना, अरेंजमेंट जिस तरीके से आप मान लीजिए आपके पास कुछ चेयर्स हैं और कुछ लोग हैं बैठने वाले, तो उनको आप किस तरीके से बिठाएंगे, ये अरेंजमेंट है। इसको मैं बहुत अच्छे से अभी आपको क्लियर करूंगा। देखिए, एक थ्योरम से परमुटेशन आपको चाहिए। परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास चेयर्स हैं और उसमें जिन लोगों को आपको बिठाना है, तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपके पास 4 चेयर हैं और आपको 3 लोगों को बिठाना है, तो वो तीनों लोग डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, अलग अलग होंगे ना, राम श्याम मोहन ऐसे करके कोई भी होंगे। तो देखिए, अब आप परमुटेशन की जो थ्योरम है इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसको ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, ऑब्जेक्ट एन है, उसमें से आर हमें जो है एक बार में लेना है, ठीक है। मतलब आर जो है 0 से एन, मतलब आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इस, और ऑब्जेक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 3 प्राइजेस हैं हमारे पास, और तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज मिल जाए, समझे ना। तो देखिए, ये ऐसे कैसे आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए और समझिए। तो क्या होगा, देयर विल बी, अब मान लीजिए यही आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए आ गया एग्जाम में, तो कुछ आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, एज मैनी permutations as there are ways of filling in our vacant places। कुछ आपको क्लियर हुआ। देखिए, परमुटेशंस कितने होंगे, परमुटेशंस उतने ही होंगे जितने कि आपके पास तरीके हैं आर वैकेंट प्लेसेस को फिल करने के, ठीक है। मतलब मैं जरा आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेस है, एक प्लेस ये है इस तरीके से, फिर एक प्लेस आपके पास ये है मान लीजिए, ठीक है। ये प्लेस आपको दिए गए, और इस तरीके से मान लीजिए ये प्लेस है आपके पास, क्लियर, ठीक। ये प्लेसेस हैं आपके पास, और हमें इनको भरना है कैसे, कैसे भरना है, बाई एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट से हमें इसको भरना है। मतलब आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, मतलब एन ऑब्जेक्ट से आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 चेयर्स हैं और 10 लोग हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे उनको भरेंगे। तो मैं अगर ये मान लेता हूँ कि ये कितने हैं, ये आपके जो इतने दिए गए हैं, ये कितने हैं, आर वैकेंट प्लेसेस हैं आपके पास, ठीक है। आर वैकेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। ये आर वैकेंट प्लेसेस हैं, 1 2 3 और ये आर तक है। तो देखिए,
आपको पहले ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और r वैकेंट प्लेसेस हैं। मतलब n आपके पास, मान लीजिए आपके क्लास की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और सपोज कहीं पे 25 सीट्स हैं, आपको बिठाना है, तो किस तरीके से आप बिठाएंगे? तो देखिए, यानी कि फर्स्ट सीट है, मान लीजिए ये वाली फर्स्ट सीट आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सीट है, मान लीजिए ये मैंने नंबरिंग कर दी, मान लीजिए 1 2 3 आर नंबरिंग कर दी। तो फर्स्ट सीट पे आपके पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n लोग हैं, तो आप किसी भी को बिठा सकते हैं। अरे भाई, आपने 35 में से कोई भी किसी को बुलाया, नाम लिया, हाँ भाई अनिरुद्ध आ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। फिर सेकंड चेयर पे हम गए, सेकंड चेयर पे हमने क्या किया, अब अनिरुद्ध तो यहाँ बैठ गया, तो यानी कि अब आपके पास n-1 चॉइसेस हैं यहाँ पे। मतलब अनिरुद्ध को छोड़ के, जैसे मान लीजिए 35 लोग यहाँ थे, तो फर्स्ट सीट पर 35 में से कोई बैठ सकता था, अब एक बच्चा बैठ गया, यानी कि अब सेकंड के लिए 34 चॉइसेस बची। अब थर्ड सीट जो होगी, क्योंकि 2 बच्चे पहले से ही बैठ चुके हैं, तो वो 2 बच्चे कम हो गए, अब ये चॉइस बची। तो जब r तक ऐसे आएगा तो ये क्या आएगा, n माइनस, इस तरीके से आपको बनेगा n माइनस, ऐसे अगर मैं लिख दूं r-1, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, n माइनस r-1 कैसे आया। अगर आप जैसे मान लीजिए मैं सेकंड प्लेस की बात करूँ, ये सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस में क्या आया आपका, n-1 आया। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस, प्लेस कौन सा था, सेकंड प्लेस था, 2-1 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं थर्ड प्लेस की बात करूँ, तो थर्ड प्लेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n माइनस 3-1 लिख सकता हूँ, तो ये n-2 हुआ। देखिए वैसे ही क्या, मैं जब मैं r वाले की बात करूंगा तो मुझे ऐसे तो लिखना पड़ेगा n माइनस r-1। क्लियर, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये जो है सीट्स को हम फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया ना चॉइसेस, तो जैसे वही बात है कि फर्स्ट सीट है, ये देखिए फर्स्ट सीट में आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, सेकंड सीट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, थर्ड सीट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। अब इसमें ये बात बस ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा 2 सीट पे नहीं बिठाना है, एक पे ही बिठाना है, ठीक है। तभी इसने कहा था डू नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे अगर मैं चलता हूं तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ ways of filling in our vacant places in succession, ठीक है। क्या होगा, ये आ गया आपका n-1, उसके बाद क्या आएगा n-2, अभी हमने देखा ना ऊपर, और उसके बाद कितना आएगा n-r-1, ठीक है, ये आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए n-1 n-2, और इसको मैंने n माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया r+1, ऐसे लिख दिया। चलिए ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि इतना बड़ा नोटेशन, n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और r जो है वैकेंट प्लेसेस हैं, उनके लिए इतना बड़ा नोटेशन आता है, ये है परमुटेशन। अब इतने बड़े नोटेशन से बचने के लिए क्या किया मैथमेटिशियन ने, इसको एक सिंबल दे दिया ऐसे NPR, ठीक है, इस तरीके का एक सिंबल दे दिया NPR, P फॉर परमुटेशन, और इसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं और r एट ए टाइम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये नोटेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा एक नई चीज इसमें आएगी, उसके बारे में बताऊंगा, फैक्टोरियल नोटेशन। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, तो देखिए आप भी समझ लीजिए एक चीज। तो देखिए फैक्टोरियल नोटेशन को ऐसे लिखा जाता है एन, इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी का साइन, मतलब ऐसे एक आपने फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। हिंदी वाला फुल स्टॉप और इंग्लिश वाला फुल स्टॉप एक साथ आ गया। एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, इससे क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है फैक्टोरियल के साइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स
द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से अभी समझा रहा हूँ, एक चीज देख लीजिए थोड़ी सी। हम क्या करने वाले हैं, ये जो एन फैक्टोरियल का साइन है इसको मैं ये यूज ना करके मैं ऐसे यूज करता हूँ। एन फैक्टोरियल क्यों यूज करता हूँ ऐसे, उसका मैं आपको एक रीजन बताना चाहता हूँ। ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, और जनरली बच्चों का क्या होता है, पेपर छूटने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, ये जो फैक्टोरियल का साइन होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी तो एन लिखा है तो पता चल रहा है, मैंने लिख दिया 9 लिखा और ऐसे ये पॉइंट लगाना भूल गया और ऐसे कर दिया, तो ये करेगा बन जाएगा 91 बन जाएगा, भाई आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैं इस कंफ्यूजन से बचने के लिए फैक्टोरियल को इस तरीके से यूज करूंगा आगे, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अभी अभी आपने सीखा, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है। प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे आप चलते चले जाइए, क्या आएगा, एन माइनस 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा एन नेचुरल। अब मान लीजिए इसकी जगह अगर ये ना होता, सीधे सीधे 1 के लिए क्या फैक्टोरियल बन जाता, फैक्टोरियल 1 बन जाता। अगर मैं कह रहा हूँ 1 इंटू 2 होता तो क्या आ जाता, फैक्टोरियल 2 आ जाता। अगर ये होता 1 इंटू 2 इंटू 3 होता तो क्या हो जाता, फैक्टोरियल 3 हो जाता। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये डेफिनेशन आप देख लीजिए ध्यान से, एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें अगर 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है 1 2 3 का, तो फैक्टोरियल 3 आ गया, ठीक है। 4 का होगा तो 4 आ जाएगा, सिंपल। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन से आती है वो और याद रखने वाली है कि फैक्टोरियल 0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। कभी कंफ्यूज ना हो जाए तो फैक्टोरियल 0 ऐसे 1, ये याद रखना। मैं फैक्टोरियल का साइन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। कैसे आती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो देखिए फैक्टोरियल 0 1 हो गया। अब देखिए कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये फैक्टोरियल डिफाइंड है, ये भी ध्यान रखना। तो मान लीजिए फैक्टोरियल n मैंने लिखा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा ना n फिर n माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप इसको और ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n फिर मैंने n माइनस 1 ऐसे लिख दिया, तो n माइनस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं अभी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ये आ जाएगा n माइनस 2 बाहर आ जाएगा, फिर n माइनस 3 आप ऐसे लिख दीजिए। फिर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो और लिख दीजिए n माइनस 1 n माइनस 2 फिर n माइनस 3 फिर आप n माइनस 4 ऐसे लिख दीजिए एंड सो ऑन। अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक चीज अच्छे से बता देता हूँ। देखिए जैसे सपोज फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ही जाएगा, 1 से आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू, अब ये क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, ये पूरा क्या है, ये फैक्टोरियल 8 है या नहीं है, ये फैक्टोरियल 8 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फैक्टोरियल 8, अब मैं अगर मान लीजिए बाहर लेना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या इसे फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ तक का जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, ये फैक्टोरियल 7 है, ठीक है ना। अब अगर मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं और लिखना चाहता हूँ, मुझे और ज़रूरत है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 6, क्योंकि अब जो बच रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब यही तो हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, समझ गए आप। वैसे ही हमने इसमें n के लिए किया है, ये देखिए यही तो हमने किया है, इस तरीके से फैक्टर बनाया है, देखिए सिंपल। अब देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए जैसे मैंने लिया फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 क्या होगा, आप जानते हैं फैक्टोरियल 8 क्या होगा, 8 इंटू 7 5 4 3 2 1 सब कर डालिए, तो हम क्या करते हैं
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया 56, ये हो गया 30 इंटू, ये हो गया, अगर मैं इसमें 4 का और मल्टीप्लाई करता हूँ 4 6, अगर मैं इसको करता हूँ 56 तो इसमें मतलब 120 इंटू 6, इसको करता हूँ मैं 720। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका क्या है 40320, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो इससे क्या आएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है आप यही सिंबल यूज करें, अगर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ये वाला सिंबल तो आप ये वाला सिंबल यूज कर लीजिए फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं क्या इसको ऐसे लिखूँ 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्यों लिखा मैंने, मुझे ये लगा कि हाँ भाई आगे कुछ उम्मीद है, तो मैंने क्या किया फैक्टोरियल 3 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या होता है 4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और देखिए ब्रैकेट क्या हुआ 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो देखिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, अगर आप मतलब ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 4 3 जा कितना होगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 माइनस, अब 3 का फैक्टर होगा 3 2 जा 6 होगा, तो ये देखिए फिर भी 18 आएगा। समझ गए ना आप। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 होगा। चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 तो अभी हमने किया था, नहीं माइनस किया था, कोई बात नहीं, लेकिन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो हमने ये यूज की थी ना, फैक्टोरियल 4 ये था 24, ये था 6, अभी माइनस था एक बार प्लस है, तो 6 प्लस 24 तो कितना आएगा 30। अगर मैं फैक्टोरियल 7 की बात करता हूँ तो क्या होगा 7 6 5 4 3 2 1, तो देखिए ये हो गया 42 लिखना था 62 लिख दिया, कोई बात नहीं 42 लिख देते हैं। अब देखिए 20 इंटू 6 यानी कि 120, तो ये तो मैं आगे इस मूड में नहीं हूँ मैं मल्टीप्लाई करूँ, मुझे ऐसे ही दिख गया इसका मल्टीप्लाई 30 है और इसका मल्टीप्लाई इतना सारा आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो छोड़िए ये ट्रू नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, 4th क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा 1 बाई फैक्टोरियल 6, ठीक है फैक्टोरियल 6 लिख दिया, प्लस 1 बाई, मैंने देखा फैक्टोरियल 7 है तो क्या मैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखूं, इसमें मैंने देखा तो मैंने इसको लिख दिया 8 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो अच्छा लगेगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखिए मैंने इसको कैंसिल भी कर दिया डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 और इधर क्या मिलेगा 1/7 और इधर क्या मिलने वाला है x अपॉन, आप चाहें तो इसे 56 लिख दीजिए, तो इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो ये 7 आ गया, तो 7 प्लस 1 तो हो गया x अपॉन 56। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 56 का इधर मैंने मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 56 अपॉन 7, 8 इंटू 8 कितना हुआ 64, तो ये लीजिए आंसर हो गया 64। आपको बात समझ में आई। मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा ये लिखा था फैक्टोरियल 6, अगर मैं फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करता, फैक्टोरियल 7 सॉल्व करता, फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करता तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 7 का होता है, ऐसे ही 8 का होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक यूज़ की और इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है एवेल्युएट, ये एवेल्युएट करना है एन और आर की वैल्यू गिवन है, तो देखिए अगर मैं इसको लेता हूँ फर्स्ट को तो ये कितना होगा एन,
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो है, मैं फैक्टोरियल की तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू है 6 और n माइनस आर मतलब 6 माइनस 2 ऐसे हो गया। तो ये कितना हो गया 6। अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, फिर मैं 5 मतलब मैं मल्टीप्लाई जगह पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 4। क्यों मैंने ऐसे किया, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो ये देखिए 30 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, तो ये कितना आसान है। तो देखिए फिर से करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 9 ऐसे मैंने लिखा, और मैंने क्या लिखा 9 माइनस 5, ये फैक्टोरियल। अगर मैं इसको लिखता हूँ फैक्टोरियल 9 और इसको मैं लिख देता हूँ 9 माइनस 5 मीन्स 4। तो देखिए मैंने क्या लिखा ऊपर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 है। 4 3 2 1 लिखने की जगह मैंने फैक्टर 4 लिख दिया डायरेक्ट। ये है फैक्टर 4, जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210, और इसको मैं ऐसे कर दूँ 72। ठीक है, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो देखिए ये मल्टीप्लाई आप जब कर रहे हैं 210 टू 72, तो ये होगा 024। तो देखिए 0251, यानी ये कितना है 15120। ठीक है ना। तो बच्चों छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए आपको बनाया कि आपको जो है कंसंट्रेशन आपका बिगड़े नहीं। बस इतना वीडियो आप एक ही बार में देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस बेटा करते रहिए। ओके, थैंक यू।